बैक टू एनडी लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे बॉयलर केमिस्ट्री के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि बॉयलर केमिस्ट्री बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे बॉयलर के अंदर। तो इसलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉयलर में जो केमिकल डोज किए जाते हैं उनके बारे में। अच्छा जी, बॉयलर केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट दो किस्म के होते हैं बॉयलर में, एक इंटरनल ट्रीटमेंट होता है और एक एक्सटर्नल ट्रीटमेंट होता है। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट जिसमें इनसोल्यूबल आ जाते हैं, इनसोल्यूबल पार्टिकल्स यानी कि जो पानी में सोल्यूबल नहीं होते, तो उनको रिमूव करने के लिए सेटलिंग का प्रोसेस यूज़ किया जाता है। क्लैरिफिकेशन का या फिल्ट्रेशन का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स वगैरह हो गए और इनसोल्यूबल जो भी चीज़ें होती हैं उनके लिए हम ये प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा जो सोल्यूबल होते हैं उसके भी तीन मेथड हैं। सॉफ्टनिंग है, डीमिनरलाइजेशन है और आरओ है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है जी। डीमिनरलाइजेशन में हम आयन एक्सचेंज का प्रोसेस करते हैं और आरओ में जो है मेम्ब्रेन्स लगी होती हैं। इसी तरह सॉफ्टनिंग में जो है हम कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं। और उसके अलावा जो गैसेस होती हैं जैसा कि ऑक्सीजन है, और अगर हमारे पानी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व है तो उसके लिए हम डीएरिएशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिसमें बाकायदा हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है जिसको डीएरिएटर कहते हैं। और अगर आपके जो है क्लोरीन है पानी के अंदर तो उसके लिए फिर एक्टिवेटेड कार्बन मेथड यूज़ किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं? वाटर ट्रीटमेंट हम इसलिए करते हैं कि कोई भी रॉ वाटर अगर हम किसी नहर से या किसी भी सोर्स से लेकर डायरेक्ट बॉयलर में नहीं दे सकते। जो उसकी वजह से जो है अगर हम देंगे तो क्रियन होगी, स्केलिंग होगी और बहुत सा नुकसान होगा बॉयलर को। तो इसलिए जो है प्रॉपर जो है उस पानी की ट्रीटमेंट की जाती है ताकि सेफली बॉयलर को ऑपरेट किया जा सके। तो 5 पॉसिबल जो है वो हमारे स्टेप्स हैं वाटर ट्रीटमेंट में। सबसे पहले प्री ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर सप्लाई। रॉ वाटर की जो भी सप्लाई आ रही है उसकी प्री ट्रीटमेंट होती है, जैसा कि फ़िल्ट्रेशन वगैरह हो गई, मट्टी वगैरह को दूर करने के लिए फ़िल्टर लगे होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ मेकअप वाटर गोइंग टू बॉयलर। उसके बाद जो है आपका जो पानी है उसमें से जो सोल्यूबल साल्ट्स होते हैं जैसा कि डीमिनरलाइजेशन से या आरओ प्लांट से गुजार के उनको रिमूव किया जाता है। और फिर इंटरनल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इन दी बॉयलर। फिर वो जो बॉयलर फीड वाटर हम बनाते हैं तो उसमें उसकी इंटरनल ट्रीटमेंट होती है जो कि हम केमिकल फीड करके करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कंडेंसेट बीइंग रिटर्न टू बॉयलर। फिर उसके बाद जो हमारी स्टीम जाती है स्टीम टरबाइन में और वर्क करके वापस आती है और वो पानी कंडेंसेट में तब्दील हो जाता है, तो उस कंडेंसेट की भी ट्रीटमेंट हम करते हैं, उसकी पीएच मेंटेन करते हैं ताकि क्लोरीन वगैरह ना हो। उसके अलावा ब्लो डाउन कंट्रोल टू रिमूव प्रेसिपिटेटेड स्लज फ्रॉम द बॉयलर। और बॉयलर के अंदर जो स्लज वगैरह बनती है उसको रिमूव करने के लिए साथ साथ जो है वो ब्लो डाउन भी किया जाता है। सबसे पहले ऑक्सीजन एक्सक्यूवेंजर की बात करेंगे, नॉन वोलाटाइल ऑक्सीजन एक्सक्यूवेंजर्स। अच्छा जी, सोडियम सल्फेट, इसको 19P भी कहते हैं, ये नॉन वोलाटाइल ऑक्सीजन एक्सक्यूवेंजर है। ऑक्सीजन एक्सक्यूवेंजर से मुराद ऐसा केमिकल जो कि हमारी ऑक्सीजन को पानी से डिज़ोल्व ऑक्सीजन को पानी से निकाल सके। तो तो सोडियम सल्फेट, इसको 19P भी कहते हैं। ये नॉन वोलाटाइल है, ये एक चूने की शक्ल में वाइट कलर का केमिकल होता है। इसको पानी में मिक्स करके जो है फिर जो है इसको डोज किया जाता है डीएरिएटर में। इट इज़ वेरी रिएक्टिव एंड रिड्यूस ऑक्सीजन। ये जो है ऑक्सीजन 5 ppb पार्ट्स पर बिलियन तक जो है ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। ये बहुत अच्छा पैसिवेटिंग एजेंट नहीं है। पैसिवेशन से मुराद ये है, पैसिवेशन जो होती है बॉयलर को क्रोड होने से बचाती है। जैसा कि आगे आप रिएक्शन में देखेंगे कि सल्फेट जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो 2SO4 - 2 बन रहा है। और उसके बाद जो है ये दोबारा जब ये आयरन ऑक्साइड से Fe2O3 से रिएक्ट करता है तो Fe3O4SO3 - 2 बनाता है। तो ये जो Fe3O4 है इज़ आ मैग्नीटाइट, ये मैग्नीटाइट लेयर है। ये लेयर क्या करती है, बॉयलर के अंदर एक जो बॉयलर जो भी आपका बॉयलर है वहाँ पे एक लेयर बना देती है, जिससे ये बॉयलर को मज़ीद क्रोड होने से या ऑक्साइड होने से, आयरन को ऑक्साइड होने से रोकती है।
उसके अलावा इस 0 से 600 psi पे जो है वो सल्फ़ेट 3 से 50 ppm मेंटेन किया जाता है, और 600 से 900 psi में जो है सोडियम सल्फ़ेट जो है आपका वो 10 से 20 ppm मेंटेन किया जाता है। सोडियम सल्फ़ेट डिकम्पोज टू H2S एंड SO2। हमारा जो सोडियम सल्फ़ेट है ये 900 psi से जब हम ऊपर जाते हैं हाई प्रेशर में, तो ये डिकम्पोज हो जाता है H2S एंड SO2 में। तो इसलिए जो है इसको 900 psi से नीचे नीचे इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसकी रेंज जो है 7.88 ppm पर ppm ऑफ O2। 0 से 900 psi के दरमियान जो है ये डोज किया जाता है। और उसके अलावा 7.8 ppm अगर आपकी ऑक्सीजन 1 ppm है तो 7.8 ppm आपने Na2SO3 डोज करना है। कुछ प्लांट के ऊपर ये जो है 80 डिग्री से नीचे नीचे जो है 19p को डोज किया जाता है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे जो है इसकी कुछ एफिशिएंसी खास नहीं होती, तो इसको कम टेम्परेचर पे जो है वो डोज किया जाता है। उसके बाद जो है आगे फिर 80 डिग्री से ऊपर हाइड्राजीन को जो है वो फिर डोज करना शुरू कर देते हैं। आगे आ जाते हैं हाइड्राज़ाइन पे। इसको दूसरे लफ्ज़ों में एल्यूमिनॉक्स भी कहते हैं। ये भी एक ऑक्सीजन एक्सस्केवेंजर है। जैसे हमारा 19p या सोडियम सल्फ़ेट जो है वो एक ऑक्सीजन एक्सस्केवेंजर था, ये भी एक ऑक्सीजन एक्सस्केवेंजर है, लेकिन ये हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो यूज़ किया जाता है। और ये एक इनऑर्गेनिक ऑक्सीजन एक्सस्केवेंजर है। और इसका रिएक्शन अगर आप देखें तो Fe2O ये आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। N2 इसका फार्मूला है N2H4, तो ये बनाता है 4Fe3O4 प्लस 2H2O प्लस N2, यानी कि ये आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मैग्नेटाइट की लेयर बना रहा है, यानी कि ये एक पैसिवेटिंग एजेंट भी है और हमारी ऑक्सीजन को भी रिमूव कर रहा है साथ में। हाइड्राज़ाइन जो है वो 400 से 600 फ़ारेनहाइट, 250 और 1500 psi प्रेशर और टेम्परेचर पर डिकम्पोज होकर अमोनिया और नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया हो जाता है। इस तरह हाइड्राज़ाइन की जो है डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं। हाइड्राज़ाइड, और इसी तरह क्वाइनवन, DEHA और MEK, ये सब हाइड्राज़ाइन की जो है वो टाइप्स हैं जो कि डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर्स के ऊपर जो है वो यूज़ की जाते हैं। और राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी भी बताई गई है कि कौन सा, अगर आप हाइड्राज़ाइन कंपाउंड यूज़ करते हैं तो कितनी जो है वो आपने रेशो रखनी है। जैसा कि देखें N2H4 और ट्वाइस SO3, इसमें आपने 3 से 7 ppm पर ppm O2 रखनी है। इसी तरह जो दूसरा है NH2NH और ट्वाइस C, ये 5.6 ppm। स्लाइड में आप देख सकते हैं सब जितने भी किस्म के हमारे हाइड्राज़ाइन हैं, हाइड्राज़ाइन केमिकल आप यूज़ करते हैं तो उनकी रेंज दी हुई है कि अगर 1 ppm ऑक्सीजन हो तो कितना आपने डोज करना है। तो दो हमने ऑक्सीजन एक्सस्केवेंजर डिस्कस कर लिए हैं, एक 19p है और दूसरा हाइड्राज़ाइन। ये दोनों ही डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो पानी में होती है उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह जो तीसरा केमिकल है वो है इनऑर्गेनिक फास्फेट। फास्फेट की भी बहुत सारी टाइप हैं, जिससे डाई सोडियम फास्फेट, ट्राई सोडियम फास्फेट, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, सोडियम ट्राई फास्फेट, टेट्रा सोडियम फास्फेट, सोडियम हेक्सामेट। तो ये सारे उसके आप देखें कि मेल्टिंग पॉइंट भी दिया हुआ है और डेंसिटी भी दी हुई है। और राइट साइड पे आप देखेंगे कि इनकी जो क्वांटिटी है कि आपने 1 ppm ऑक्सीजन हो तो कितने ppm आपने जो है यूज़ करना है इनऑर्गेनिक फास्फेट। बेसिकली जो फास्फेट ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो ट्राई सोडियम फास्फेट इस्तेमाल होता है। इसका मकसद ये होता है कि जो हमारे पानी में मौजूद हार्ड स्केल होती है, हार्ड स्केल जो होती है उसको ये कन्वर्ट कर देता है सॉफ्ट स्केल में। जैसा कि ट्राई सोडियम फास्फेट है Na3PO4, तो ये अगर आपके पानी की हार्डनेस 1000 हो तो ये 0.01 पाउंड पर ppm जो है ये इस्तेमाल होता है। ये क्या करता है, जो पानी में मौजूद हार्ड स्केल्स होते हैं उनको सॉफ्ट स्लज में कन्वर्ट कर देता है, और फिर ये जो सॉफ्ट स्लज है हम IBD और CBD के ज़रिए जो है वो निकाल देते हैं। अच्छा जी, और चौथा केमिकल है अमाइन। इसको न्यूट्रलाइजिंग अमाइन भी कहते हैं। इसका मकसद जो होता है
हमारी ये एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और जो हमारी स्टीम है उसके साथ ट्रैवल करके चला जाता है, और ये कंडेंसेट की पीएच को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बेसिक होता है, ये अमाइन अमोनिया से निकला है। तो ये इसमें अमोनिया होती है जिसकी जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा होती है, और अमोनिया बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी होती है। तो क्योंकि पानी में मौजूद जो डिज़ोल्व CO2 होती है वो जो है वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो कार्बोनिक एसिड को जो है फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए कार्बोनिक एसिड हमारी जो कंडेंसेट की पीएच है उसको कम कर देता है। तो उस पीएच को बढ़ाने के लिए फिर अमाइन जो है वो यूज़ किया जाता है। अमाइन को जो है वो बॉयलर फीड वाटर के साथ ही जो है वो बॉयलर के अंदर भेज दिया जाता है। इसको डीएरेटर में जो है वो डोज़ नहीं किया जाता। अगर डीएरेटर में करेंगे तो वो क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है और ये स्टीम के साथ एस्केप कर जाती है। इसी तरह अमाइन की जिस तरह बाकी केमिकल किस टाइप हैं, इसी तरह अमाइन की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। वो राइट साइड पर आप देख सकते हैं, साइक्लोहेक्सामाइन, मॉर्फोलाइन और डाई इथाइल अमाइन। तो ये डिफरेंट आपकी प्रेशर और टेम्परेचर की रेंजेस के हिसाब से और बॉयलर के आपके डिज़ाइन के हिसाब से यूज़ होते हैं। इनकी रेंजेस भी दी हुई हैं। साइक्लोहेक्सामाइन जो है वो 2.3 ppm पर ppm ऑफ CO2, ये CO2 के हिसाब से उसको देखते हुए डाली जाती है, क्योंकि CO2 ने आगे जाके कार्बोनिक एसिड बनाना है और अमाइन ने उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो इसलिए इसमें CO2 की कंसनट्रेशन को देखा जाता है। अगर CO2 को हम देखें कि CO2 बेसिकली जनरेट कहाँ से होती है, तो ये हमारे पानी में जो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट अल्कलिनिटी होती है वही डिकम्पोज होते हैं और CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिएक्शन आप देख सकते हैं, Ca into HCO3 ट्वाइस प्लस हीट CaCO3 प्लस H2O। तो ये पूरे रिएक्शन में आप देखते हैं CO2 यहाँ से जो है हमारी बनती है। फिर ये CO2 जब H2O के साथ मिलती है तो देखें कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनता है, जिसको फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए अमाइन डोज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का एक ब्रीफ ओवरव्यू बॉयलर की केमिस्ट्री के बारे में। तो हो सकता है इसकी एक डिटेल वीडियो नेक्स्ट हम इसको अपलोड करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।